Yes, Jai Mata Di students, welcome to my YouTube channel. Now, today's topic is J operator. ये J operator है क्या? J operator is basically a iota. ये यूज होता है इमेजिनरी टर्म में. ओके, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर रियल भी होती है, इमेजिनरी भी होती है. ओके, A plus JB. So J is a imaginary term. Okay. So today's topic is J operator. J operator is used in a complex term A plus JB. In this case, A is the real value and B is the imaginary value. J is basically a iota, and you know iota square is -1. So J square is also a -1. अब J ऑपरेटर कैसे हमारे पास 90 डिग्री के साथ फेज शिफ्ट चेंज करता है? 1, इट्स J. नाउ इट इज J स्क्वायर, J क्यूब. तो आप देख रहे हैं कि J इंक्रीज हो रहा है हर 90 डिग्री के बाद. एंड वी नो कि J स्क्वायर इज -1. सो इन रियल एक्सिस, ये हमारी कौन सी एक्सिस है? रियल. और ये है हमारी इमेजिनरी. 1 के अपोजिट में J स्क्वायर. J स्क्वायर में हमने क्या लिखा? -1. सो यहाँ पर पॉजिटिव 1, इसके अपोजिट में -1. यही होता है. J क्यूब, हाउ टू राइट? J स्क्वायर इंटू J. इट मीन्स -1 इंटू J, सो इट इज -J. नाउ J4, J स्क्वायर डॉट J स्क्वायर, -1, इट इज +1. ओके, तो हमने ये देखा कि हर 90 डिग्री के बाद चेंज होता है. और यहाँ से हमें क्या मिला? रियल वैल्यू पे 1. और यहाँ से भी हमने J4 से भी क्या निकाला? 1. इमेजिनरी वैल्यू के ऊपर J और इसके अपोजिट में -J. तो क्या पता चला? ये हमारी सारी क्या है? एक रियल एक्सिस. और ये क्या हमारी एक इमेजिनरी एक्सिस. नाउ अब ये J ऑपरेटर यूज कहाँ कहाँ होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. हम कैसे लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को? इफ इट इज दिस वन, v इज इक्वल टू e रेज टू द पावर j थीटा, तो हम कैसे लिखते हैं? cos थीटा प्लस j साइन थीटा. अगर आपके पास होता है e रेज टू द पावर माइनस j थीटा, तो हम लिखते हैं cos थीटा माइनस j साइन थीटा. ओके, नाउ अगर आपके पास टर्म आती है पोलर फॉर्मेशन के अंदर, पोलर, तो पोलर क्या चीज है? बेसिकली पोलर है v एंगल थीटा. ये एक रेक्टेंगुलर टर्म है और ये एक एंगल है. ठीक है, तो मैं अब आपको बताऊंगा कि v और थीटा क्या होते हैं. हमने लिखा v एंगल थीटा. v इज बेसिकली अ मैग्नीट्यूड. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ से आई टर्म? अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है a प्लस जे बी, तो हम इसको क्या लिखेंगे? v इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट. क्या हुआ? ये मैग्नीट्यूड हो गया. नाउ दिस थीटा टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल. So it is tangent inverse. Imaginary term is this one or real is this one? B upon A. Now this is theta. So we write it as
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट एंगल टेंजेंट इनवर्स बी बाय ए. ओके, नाउ अब हम इसको एडिशन में कैसे यूज करेंगे. V1 is A1 plus JB1, V2 is A2 plus JB2. V is equal to V1 plus V2, A1 plus JB1, A2 plus JB2. Now real values ऐड होंगी A1 plus A2 प्लस J B1 प्लस B2. ओके, तो जब भी आपको एडिशन करनी है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में होंगी, पोलर फॉर्म में नहीं होंगी. अगर हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, अगेन आई विल टेक A1 plus JB1 and A2 plus JB2. A1 plus JB1 minus A2 plus JB2. A1 minus A2 plus J B1 minus B2. Okay, this is the subtraction. तो मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि आपने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स टर्म से पोलर फॉर्म बना ली. ठीक है, V एंगल थीटा की फॉर्म. अगर आपके पास V एंगल थीटा दिया होता है, लेट्स सपोज आई विल टेक 2 एंगल 30, तो आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनानी है. कैसे बनाएंगे? 2 cos 30 प्लस J sin 30. So it is 2 cos 30 plus 2 sin 30. ओके, अगर आपके पास ये होती है 2 एंगल माइनस 30 पोलर फॉर्म, आपको कॉम्प्लेक्स बनानी है, तो कैसे होगा? 2 cos माइनस 30 प्लस J साइन माइनस 30 डिग्री. ओके, एंड वी नो cos माइनस थीटा is equal to cos theta, so it is cos 30 minus J sin 30 and sin minus theta is minus sin theta. ओके, तो ये क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से मैंने पोलर फॉर्म बनाई और पोलर से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाई. नाउ आफ्टर दैट एडिशन, आफ्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. मल्टीप्लाई के लिए हमेशा पोलर फॉर्म पता होनी चाहिए. ओके, कभी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मल्टीप्लाई नहीं होंगी. मैं एग्जांपल देता हूं कि ये चीज कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगी. आप सोचो कि A1 को A2 के साथ कर दिए, A1 को JB1 के साथ कर दिए. नो, हमेशा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. तो क्या होगा इसके अंदर? V1 मल्टीप्लाई बाय V2 एंड एंगल इज θ1 प्लस θ2. एंगल ऐड हो जाएंगे, कभी भी एंगल मल्टीप्लाई नहीं होंगे. तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. दिस इज द फंक्शन. ओके, 3 एंगल 30, 3 एंगल 30, 3 3 9, बट एंगल कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होंगे. 30 इंटू 30
इट मीन्स 900. No. 30 plus 30, 60 degree. So 9 angle 60 degree. Okay, clear? Now after that, divide. डिवाइड के केस में भी आपको पोलर फॉर्म पता होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से. ओके, तो डिवाइड कैसे होगा? V1 एंगल थीटा 1 डिवाइडेड बाय V2 एंगल थीटा 2. कभी भी A1 प्लस JB1 और डिवाइडेड बाय A2 प्लस JB2 नहीं होंगे. V1 डिवाइडेड बाय V2 और एंगल थीटा 1, नीचे वाला एंगल ऊपर जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये आपकी एक पोलर फॉर्म आ जाएगी. ठीक है, तो जब भी आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो पोलर फॉर्म के साथ करना है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के साथ करनी है आपको. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट J ऑपरेटर. एंड वन मोर थिंग, cos function is used in real axis and sine function is used on imaginary axis. So this is the imaginary term and we write like that. Okay, understand this term? Cos is base upon hypotenuse, sine is perpendicular upon hypotenuse. Okay, fine. आपको बाकी न्यूमेरिकल्स करने हैं तो प्लीज़ आप मेरे को कांटेक्ट करिएगा. कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरा नंबर लिख लीजिए 9961 35846, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो मैं आपको उसका आंसर जल्दी से जल्दी दे दूंगा. सो थैंक यू सो मच. एंड फिर मैं कहूँगा जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू एंड जय माता दी स्टूडेंट्स.